गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आई थिंक परसेंटेज तुमने सबने कर लिया होगा, ठीक है। तो जो आज वाला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि परसेंटेज से लगभग लगभग मिलता जुलता है, ठीक है ना। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, क्यों हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का पूछता है वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली हम देखते हैं, चाहे सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक हो, हम वो मार्केट से खरीदते हैं। तो हम देखते हैं हमें कौन सी चीज सस्ती पड़ रही है, कौन सी चीज महंगी पड़ रही है। कभी ना कभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचा ही है। हम कभी ना कभी कभी हम एक तरह से सेलर बनते हैं, कभी हम बायर बनते हैं। क्योंकि जब जैसे जैसे हम मान लो घर की रद्दी बेचते हैं, घर का कोई सामान और सेल करते हैं, OLX पे सामान सेल करते हैं, तो वहां पर भी देखते हैं ना कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने का सामान हमने लिया था, कितने में हम सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और कईयों के तो बिजनेस ही होते हैं, तो उनको तो प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छे से पता होगा। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है CP, ठीक है। ये होता है कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या चीज होती है? जैसे कि मान लो कि पेन है, आप उसको किसी शॉप से लेके आए। अब शॉप वाले ने वो पेन कहीं से खरीदा होगा पहले, ठीक है ना। और उस शॉप वाले ने फिर उसके बाद आपको पेन वो सेल किया। जब उसने वो पेन जिससे खरीदा, तो शॉप वाले के लिए वो क्या चीज बन गई थी भाई? आपका CP। और जब उसने आपको वो पेन बेचा, तो वो बन गया SP। तो SP हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इतनी बात सबको समझ में आती है कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है? जिस रेट पे हमने वस्तु को खरीदा, ठीक है। हिंदी में बोल देते हैं इसको क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो हमारा CP होता है, जब हम उसी चीज को बेच रहे होते हैं तो वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ को मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो, SP जब भी ज्यादा होगा CP से, मतलब क्या? कि आपने 100 रुपए का पेन लिया और बेच दिया 110 में, तो इस हालत में CP कम है या ज्यादा है? CP ये हो गया, ये SP हो गया। तो यहाँ पर SP ज्यादा है CP से, तो इट्स मीन कि इस कंडीशन में मुझे क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये मेरा होती है प्रॉफिट की कंडीशन। अगर CP ज्यादा है SP से, तो वो होती है कंडीशन लॉस की। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सामान हम खरीद लेते हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और उस डिफेक्ट की वजह से हम कहते हैं कि चलो, हमने 100 रुपए में खरीदा था, हम आपको 90 में दे दें। तो ये जो हम 10 रुपए कम में दे रहे हैं, ये CP है और ये SP है। तो यहाँ पर SP क्या है? कम है, ठीक है। किससे? CP से। तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। चलो, अब क्या है? प्रॉफिट परसेंट क्या चीज होती है? समझना बात। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट? देखो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ना हमेशा इनिशियल वैल्यू पे निकलता है। परसेंटेज कभी भी बात करता है ना, तो वो इनिशियल वैल्यू पे निकलता है। इनिशियल वैल्यू मतलब जो बेसिक है। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? आपका CP पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? CP पे कैलकुलेट होता है। क्योंकि CP, अब मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, ठीक है, और उसको मैं बेच रहा हूं 120 में, ठीक है ना। तो मुझे 20 रुपए का फायदा किस पे हो रहा है भाई? CP पे हो रहा है ना 20 रुपए का फायदा। CP पे 20 रुपए का फायदा हो रहा है। इट्स मीन मेरा जो ये प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट होगा, वो किस पे कैलकुलेट होगा? CP पे। तो प्रॉफिट
या लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमेशा, प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट अलग अलग चीजें होती हैं, बता रहा हूं कैसे। प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूला कभी यूज नहीं करूंगा मैं इसको, बट बता रहा हूं। लॉस के लिए क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब मैंने तुम्हें बताया था प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन कि प्रॉफिट कब होता है, जब सीपी ज्यादा हो। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सीपी माइनस, सॉरी एसपी माइनस सीपी। तो ये प्रॉफिट की कंडीशन है। लॉस की कंडीशन क्या है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है ना, तो इससे लॉस निकलता है भाई। तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस यहां पर रखूंगा, डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट होगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती है। चलो, उसके बाद हमें निकालना हो एसपी सीपी, बहुत सारी चीजें हैं। मैं फॉर्मूलाज एक बार लिख देता हूं, बट मैं कभी इनको यूज नहीं करने वाला, मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बताऊंगा। सीपी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी के लिए होगा, हाँ हाँ, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा लॉस, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ऐसे ही एसपी के लिए क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस, लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, डिवाइड बाय क्या, 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो तुम्हारे बेसिकली यूज होते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में काम करते थे, तो ऐसे ऐसे फॉर्मूला बॉस यूज करें। बट अब हमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज यूज नहीं करने हैं, याद नहीं रखना है, क्योंकि याद रख के मैथ नहीं होती। मैथ टोटली कॉन्सेप्ट है। मैंने एक चेन रूल सिखाया था यार, चेन रूल सिखाया था। चेन रूल क्या था, याद है क्या, परसेंटेज में भी सिखाया था कि अगर 25% का वैल्यू 100 है तो 20% का वैल्यू क्या होगा, x निकाल दूंगा भाई। या 120 का निकालना हो तो भी x निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब एक परसेंटेज गिवन हो तो दूसरा निकाल सकता हूँ ना, बस इससे ही निकालना है हमें। सिर्फ ये ध्यान रखना है, सीपी ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 100% के। समझ में आई या नहीं आई बात। सीपी, क्योंकि मैंने बोला परसेंटेज हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा सीपी जो होगा 100% होगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट किस में ऐड हो जाता है, हमारे सीपी में ऐड हो जाता है भाई। अगर जो सीपी में ऐड हो रहा है 10% बोला प्रॉफिट, तो मतलब 110%, ये कितने, ये क्या हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस में क्या होता है, प्रॉफिट और सीपी, जितने में खरीदा और जितने का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी कितने परसेंट, 100%, प्रॉफिट 10%, तो एसपी कितना होगा, 110%। ठीक है, अब इसको थोड़ा बेसिकली समझाता हूं कैसे। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अब टाइप्स करते हैं। तो आज लगभग 3 से 4 टाइप करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है कि 500 में एक शूज लिया, समझ लो 500 में एक शूज लिया है हमने, और उसको हमने 600 में सेल किया है। तो प्रॉफिट परसेंट बता रहा है, पूछ रहा है। अब समझो मेरी बात, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। तो एक तरीका तो हमारे पास है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लें और सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका देखो, ये हमारा क्या बना, सीपी, ये बना एसपी। अब सीपी जो है 500 है, इट्स मीन ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 100% का वैल्यू है। या तो मैं डायरेक्ट 600 का वैल्यू परसेंट में निकाल लूं, ठीक है, तो वो कितना आता है, 500 इंटू एक्स, 100 इंटू 600, ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और 20 के साथ 20 ये कट गया तो 120 आया। तो कितने का फायदा हुआ, 120 हो गया सेलिंग प्राइस। मतलब कितने का फायदा हो रहा है भाई, 20% का। या तो ऐसे बता सकता हूँ, नहीं तो क्या करूंगा, 500 क्या हो गया, 100% का वैल्यू, और 100 निकाल लो, क्योंकि फायदा कितने का हो रहा है ये तो मुझे पता लग रहा है ना भाई, सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट तो 100 रुपीज का हो रहा है ना।
तो 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कितना हो गया x। अब इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम, 500 इंटू एक्स, 100 इंटू 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आने वाला है भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना, तो ये 20% आ गया, तो दोनों से आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, सेम आने वाला। तो यहाँ से हमने एसपी के थ्रू निकाला, यहाँ पे हमने प्रॉफिट सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। यहां तक क्लियर है क्या सबको? पेज तो नहीं है? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ठीक है, तो सिंपल टाइप में तुम्हारे पास यही है कि कोई चीज 180 किया खरीदा, 216 का सेल कर दिया, प्रॉफिट परसेंट बताओ, बता सकते हो ना? तो ये मेरा क्या बन गया, सीपी। ये क्या बन गया, एसपी। भाई कितने का लॉस हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 46 का हो रहा है, तो 46 का वैल्यू निकालना है मुझे, वो एक्स हो जाएगा। 180 कितने के बराबर बनेगा, बता सकते हो कितने के होगा? यहाँ पे 36 आएगा 100 के। ठीक है, तो अब इसको सोल्ड आउट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप जो सिंपल है क्वेश्चन वो हो जाएगा। सेकंड टाइप देखो, अब सेकंड टाइप में क्या बोलता है, जब एक आर्टिकल को एक से ज्यादा बार बेचना हो। एक से ज्यादा बार बेचने का मतलब क्या है कि एक शॉल है, एक शॉल है जिसको मान लो 8,000 रुपए में सेल किया। कितने में सेल करा भाई? 8,000 रुपए में एक शॉल को सेल किया। अरे बिक जाती है शॉल 8,000 रुपए में, बेचने वाला चाहिए, ये मत सोचना 8,000 में शॉल बिकती नहीं है। तो 8,000 की जो शॉल है तुम्हारी वो बिक रही है, उसको बेचने पर, समझना मेरी बात, उसको बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है भाई। कितने का हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। बट अगर मुझे उसी शॉल पे 40% कमाना है, मतलब मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, 40% चाहिए प्रॉफिट, तो मैं उस शॉल को कितने रुपए में बेचूंगा? क्वेश्चन ये है भाई। तो अब इस बात को समझते हैं। अगर ये 8,000 रुपए में बेचने पर की बात हो रही है ना भाई, सेलिंग की बात हो रही है, तो ये क्या बन गया भाई, सेलिंग प्राइस बना कि नहीं बना? तो सेलिंग प्राइस बना। अब 25% प्रॉफिट पे बिक रही है, मतलब क्या है, ये कितने परसेंट की वैल्यू बनी भाई? जरा दिमाग पे जोर डालो, ये कितने परसेंट की वैल्यू बनी? 125% की वैल्यू बनी भाई। 125% की वैल्यू कितनी बनी? 8,000। और अब उसने बोला 40% प्रॉफिट पे बेचना है भाई, मतलब 40% प्रॉफिट चाहिए, मतलब बेचना कितने पे? 140 पे बेचना है भाई। तो एक्स सॉल्व कर सकते हैं अब हम, आ जाएगा। मान लो 40 ना दे के वो बोल देता इतने का सेलिंग प्राइस है, इतने में बिके है, आप मुझे बस सीपी बता दो। भाई तो सिंपल हो जाना ना, 8,000 मेरा कितना परसेंट है? 125% है। तो वैल्यू कितने के लिए बोल रहा है? 100% के लिए बोल रहा है। अब 100% के लिए क्यों बोल रहा है भाई? क्योंकि क्योंकि 100% क्या होता है? सीपी के इक्वल। तो बात समझ में आई क्या? ठीक है, बात समझ में आई क्या? डाउट कोई यहां तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन है, वो बोलता है 12,000 रुपए में एक बाईसाइकिल ली। समझना भाई, 12,000 में एक साइकिल ली, ठीक है, और साइकिल खरीदने के बाद 10% की हानि हुई। 10% की क्या हुई? हानि होती है भाई। ठीक है ना? अब हमें ये बताना है कि भाई अगर उसी साइकिल को बेचता वो कितने में? 19%
हानि में, 19% हानि में। ये भी कितने में लॉस में बेचा भाई? 10% के लॉस में बेचा। 19% के लॉस में बेचता तो उसको कितने की बिकती है साइकिल, ऐसे पूछ रहा है कितने की बिकती। तो यार 12,000 कितने का वैल्यू बनेगा? लॉस पे बिक रही है ना, लॉस पे बिक रही है तो मतलब 100 में से माइनस होने वाला है, तो 90% का वैल्यू बना, 90% का इतना वैल्यू बना। उसके बाद क्या होगा भाई? लॉस हो रहा है, कितने का वैल्यू निकालना है? 81% का निकालना है कि नहीं निकालना? तो 81% का निकाल देंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो इतना समझ में आया क्या तुम्हें? इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो थर्ड टाइप सुनो। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कैसे बोलता है कि एक व्यक्ति ने कुछ सेल किया 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। अगर वही चीज वो 15% प्रॉफिट पे बेचता, अगर वही चीज वो 15% प्रॉफिट पे बेचता तो उसको 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने एक्स्ट्रा मिलते हैं? 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं भाई, ठीक है। तो आपको बताना है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, उस सामान का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम? जरा सोचो, दिमाग डालो, थोड़ा परसेंटेज पे पहुंचो कि परसेंटेज में क्या किया था। देखो 10% पे बेच रहा था तो कितने का फायदा, कितने पे बिक रहा था? 10% और 15% में कितने का डिफरेंस दे रहा है मुझे? 5% का। और रुपीज में वो 200 के इक्वल है, तो इट्स मीन 5% की वैल्यू कितना हुआ भाई? 200 हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखना। तो 5% का वैल्यू कितना हुआ? 200। तो मुझे सीपी पूछा, तो सीपी का कितने परसेंट का वैल्यू होता है? 100 का। तो 100% का वैल्यू कितना? x। तो सॉल्व कर लेंगे भाई इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो वेरी गुड। चलो आज के लिए बस ये 3 टाइप ही करा रहा हूं, साथ में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करना भाई। इस क्वेश्चन का सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखना है भाई सबने, ठीक है। एक क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिखूं? चलो मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ एक। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो जिनको समझ में आएगा वो जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर जो अच्छा लगे। प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल से बताया, बिल्कुल बेसिक से बताया आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर इतना ही, फिर कल करेंगे इसके थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? चलो तब तक के लिए मिलते हैं भाई। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।